अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम वीज़ा सर्विसेज से आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। आज का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट की लॉजिक, बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट इसी तरह ज़रूरी है जब आप किसी भी जगह पे तहरीरी तौर पर कोई भी दरख्वास्त या एप्लीकेशन दायर करते हैं, उसमें आप बताया जाता है, आप बताते हैं कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इतनी आमदन का ज़रिया है मेरा, या इतने पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं या मेरे पास हैं, तो वो आपसे तहरीरी तौर पे उसका सबूत मांगते हैं। उसको कहते हैं फ़ाइनेंशियल प्रूफ। वो फ़ाइनेंशियल प्रूफ जो है वो बैंक स्टेटमेंट की सूरत में सामने आता है। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। मसलन आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, आप ईरान का, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी बहुत ज़रूरी है। अब बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट ऐसी है, मतलब कि आपने अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा फ़ाइल किया है, आपने उनको बताया है कि मैं ये कारोबार करता हूँ या मैं ये जॉब करता हूँ। उस जॉब में आपने उन्हें अपनी आमदन बताई कि मेरी इतनी आमदन है। फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख रुपया उनको अपनी आमदन बताई है। आमदन के हिसाब से आपकी वो बैंक स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन हो चाहिए। फ़र्ज़ किया आपने जॉब कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो हर माह 3 से 4 तारीख़ तक आपके पास, यकम से 4 से 5 तारीख़ तक जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, वो आपकी ट्रांजैक्शन उसमें नज़र आनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी उस सूरत में होती है अगर 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में सैलरी आ गई, आपने उसमें 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये खर्च किए, तो हर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपया इजाफ़ा होता रहे। अब वो 40-50 हज़ार रुपया आपकी सेविंग की सूरत में आपकी स्टेटमेंट में, ट्रांजैक्शंस में नज़र आएगा। अगर आपने 5 से 6 लाख रुपया अपनी आमदन बताई है उन्हें कि मैं 5 से 6 लाख रुपया फ़लाँ बिज़नेस या फ़लाँ जॉब से कमा रहा हूँ, तो वो आपसे फ़ाइनेंशियल प्रूफ जब मांगेंगे कि हमें बताएं आपके पास कोई सबूत है, तो आप वो अपना बैंक मेंटेनेंस लेटर के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट उनको देते हैं। वो उसको देखते हैं, देख के उसके बाद उसमें अंदाज़ा लगाते हैं कि वाकई इस बंदे की माहाना आमदन 5 से 6 लाख रुपया है और इसकी इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है हर माह। कारोबारी तो उसमें एंड वाले दिनों में भी आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है, मतलब कि वो कारोबारी तो आपका रनिंग होती रहती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना 4 स्टेट बैंक से जो मंजूर शुदा आपके बैंक हैं, मसलन उसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक आ गया, उसमें आपका आ जाता है द बैंक ऑफ पंजाब, मीज़ान बैंक आ जाता है, उसमें आपका नेशनल बैंक आ जाता है। इनकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा तगड़ी मानी जाती हैं, इनके अकाउंट जो हैं वो तगड़े माने जाते हैं। इनको क्रॉस चेक जो है ना वो एम्बेसीज़ वगैरह स्टेटमेंट से कह के वो करवा लेती हैं। आप कोशिश करेंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना, आपने जिस तरह का वीज़ा फ़ाइल किया है, आपने उसमें जितनी आमदन बताई है उसके मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने 5 लाख रुपए आमदन बताई है और आपकी स्टेटमेंट जो है वो कम से कम जो है वो 4-5 लाख रुपया ही हो। तुर्की अब जैसे लास्ट 3 मंथ की आपसे स्टेटमेंट मांगता है, बैंक स्टेटमेंट, शेंजन का, कनाडा का, अमेरिका का या दीगर ममालिक जिस तरह आगे, वो ज़्यादातर 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि 6 माह में आपकी क्या ट्रांजैक्शंस हैं और क्या आपके पास आमदन आई है और क्या आपके पास सेविंग है। स्टेटमेंट जो है वो आपको उसकी ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी फ़ालतू ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उसका भी आपको हिसाब या उसकी आमदन का। दूसरी बात यह है कि आप जब भी स्टेटमेंट आपकी इरेगुलर होती है, आप 5 लाख रुपए आपने अपनी आमदन बताई हुई है, लेकिन आपने सपोज़ आपने इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया है। अब इंग्लैंड के रिफ्यूज़ल से ज़्यादातर इसीलिए आते हैं कि वो आपने बताया होता है उसमें कि मैं 5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन आप 5 लाख के हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होती, या 5 लाख रुपया हर महीने अगर आप कमा रहे हैं उसमें से 2 लाख भी खर्च करें तो 3 लाख रुपया माहाना आपकी जो उसमें ट्रांजैक्शंस में उसमें नज़र आना चाहिए कि 3 लाख रुपया पिछले 6 माह से हर महीने इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, 3 लाख या 2.5 लाख या 2 लाख के हिसाब से। फिर उसके बाद अगर आपने इनकम टैक्स के गोशवारे साथ लगाए हैं, ज़ाहिर बात है एनटीएन आपका बना हुआ होगा और आपने इनकम टैक्स के गोशवारे लगाने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स लगानी है, तो वो भी आपकी उसमें आपने वो 5 लाख रुपए के हिसाब से
जो आपने आमदन बताई उस हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपका वो टैक्स आपने कटवाना है, टैक्स भी देना है। अगर आप 5 लाख रुपए उन्हें बता रहे हैं कि मेरी आमदन है और टैक्स दे रहे हैं आप 50,000 के हिसाब से या 2 लाख रुपए के हिसाब से, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट है। तो इस वजह से आप ये चीज़ें सारी ध्यान में रखें। इस तरीक़ाकार से आप अपनी अगर स्टेटमेंट बनाएंगे या इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं या जो बनाते हैं या जिन्होंने वीज़ा 1-2 दफ़ा अप्लाई किया हुआ होगा, उन्हें मेरी बात की फौरी समझ आ जाएगी, और जिन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया तो उम्मीद है उन्हें भी समझ आ ही जाएगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस आंसर्स हों तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरा चैनल जो है वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या आपके उसमें दे दूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।